हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। बच्चों, क्लास 8 का साइंस का यूनिक शिफ्ट का पेपर शेयर कर रही हूँ जो आज आपका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो और मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे भी देख सकते हैं, बता सकते हैं कि पेपर उनका कैसा था। ठीक है, उनका इजी था या इवनिंग शिफ्ट वालों का इजी उनको लगा। तो देखिए, मैंने बताया था आपको सिंचाई की 2 आधुनिक विधियाँ आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि पुराने पेपर में क्या पूछी गई थी आपसे, ट्रेडिशनल जो है वो पूछी गई थी। तो मॉडर्न आने के पूरे चांसेस थे। पार्श्व परावर्तन है, द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालता है, तो नेचुरल गैस जो है वो एग्जॉस्टेबल है, बिल्कुल एग्जॉस्टेबल है, ट्रू हो जाएगा। डैश वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो फ्री होता है सॉल्ट से। ठीक है, तो काफ़ी ओवरऑल इजी पेपर है। मॉडर्न मेथड है, ढेकली पूछा गया है। नेम ऑफ द सॉल्यूशन, तो एसिड बेस सॉल्ट हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। लेटरल इन्वर्जन दिखाना था तो बी को उल्टा करके बना देना था। 2 प्रोटोजोआ के नाम, जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोग, पेट्रोलियम का संघटक। ओवरऑल पेपर जो है काफ़ी इजी है। आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाली पूछी गई है। देखिए, बहुत आसान सा पेपर है। मलेरिया को फैलने से कैसे रोका जा सके, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 प्रोटोजोआ, इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। नेम एनी 2 डिजीज दैट आर कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है, व्हाट इज द राइट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, इसका हर्ट्स हो जाएगा। इसका हर्ट्स हो जाएगा। 2 फीचर ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो इसमें आप लेटरल इन्वर्जन वाला लिख देंगे। उसके अलावा सेम डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, वो आ जाएगा। 3 यूजेस लिखने थे नेचुरल गैस के। फसल उत्पादन में शामिल चरण, बहुत ही आसान। तो इसमें कैसे सीड ड्रिल बुआई के परंपरागत औजार कैसे हैं, कंपैरिजन करना था। सही मिलान करना था। इसमें जरायुज जंतु जो कि क्या देते हैं, अंडप्रजक अंडे देते हैं, ये शिशु को जन्म देते हैं। ये सारा इजी है बिल्कुल। मैं ये भी 13 में आपको यहाँ पे दिया गया है और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये देख लेंगे। क्रोमियम क्यों डिपॉजिट होती है चीपर मेटल्स पे, 1 एप्लीकेशन पेरिस्कोप, तो ये जो सबमरीन से उनमें यूज़ की जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, ध्वनि टेस्ट में संचारित नहीं हो सकती। तो ध्वनि किस में संचारित नहीं हो सकती है, ध्वनि जो है वो निर्वात में संचारित नहीं होती है। सामान्य वार्तालाप की ध्वनि की प्रबलता वो 30 डेसिबल के करीब होती है, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे 30 से 60 होती है, तो जैसे आंसर की आएगी उसमें देखेंगे। 30 to 60 होती है। मानव कानों के लिए श्रव्य का आवर्ती परास जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, थर्ड का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, मानव में ध्वनि डैश के द्वारा उत्पन्न होती है, तो किसके द्वारा होती है, वाक यंत्र के द्वारा। वाक तंतु जो होते हैं, वोकल कॉर्ड, उनके द्वारा उत्पन्न होती है। थर्ड का आंसर आपका डी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आ जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, वैक्यूम। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन 30 dB। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ, तो किसके वाइब्रेशंस के कारण होती है, दैट इज ड्यू टू द वोकल कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, वोकल कॉर्ड आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो इसमें है, डैश एक कीटभक्षी पादप है, तो घटपर्णी हो जाएगा। सभी जीवों के लिए सूर्य जो है स्रोत है। ठीक है, डैश सौर ऊर्जा के संग्रहण में सहायता करता है, तो क्लोरोफिल आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड का डी हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद 14 देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या हो जाएगा, पीचर। डैश इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सन हो जाएगा। अगर आपने सैम्पल पेपर किए होंगे तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ मैंने जो सैम्पल पेपर शेयर किए थे उसमें दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश की जो पेपर है वो भी आपका चैनल पर शेयर किया जा चुका है, तो वो भी आप ज़रूर करके जाइएगा। हेल्प होती है आपकी इन सैम्पल पेपर से। डैश हेल्प टू कैप्चर द एनर्जी, तो क्लोरोफिल कैप्चर करता है एनर्जी को। उसके बाद स्टार्च एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मरुस्थल में किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है, आवास कहलाएगा, बी आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय जीव कौन सा है, ऊंट है। ठीक है, तो बहुत इजी दिए गए हैं। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, हैबिटेट हो जाएगा, बी आंसर। डैश इज द एनिमल लिविंग इन डेजर्ट, तो कैमल आ जाएगा। क्लियर।
एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, मृतस्थलीय जंतु रात्रि में बाहर निकलते हैं क्योंकि मोटी परत होती है इनके ऊपर। डेजर्ट एनिमल कम्स आउट थिक वैक्सी लेयर होती है, हेल्प टू रिटेन वाटर, वाटर को रिटेन करने में हेल्प करती है।